इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लॉग। मतलब लॉग एक ऐसा चीज़ है जो एक मैथमेटिकल टूल्स है किसी एक टाइप के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि हम इस टॉपिक को समझने का ट्राई करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ क्यों ना हो सकता है इस लॉग का यूज़ जेई के एग्ज़ाम में हो, नीट के एग्ज़ाम में हो, एनडीए के एग्ज़ाम में हो, या बोर्ड के एग्ज़ाम में हो, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्यों ना हो। अगर हम इस एक पर्टिकुलर वीडियो को अगर कंप्लीट देख लें तो ऑलमोस्ट लॉग के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो हम अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉग के लिए अगर कोई क्वेश्चन आया, जेई में अगर क्वेश्चन आया तो कंसेप्चुअली होंगे, तो हो सकता है उसमें 2-3 मिनट टाइम लग जाए, पर एज ए सेम टाइम लॉग के क्वेश्चन अगर नीट में आते हैं तो हम विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो नेचर ऑफ एग्ज़ाम पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप इस कंप्लीट वीडियो को अगर देख लेते हैं तो ये निश्चिंत आप हो जाएंगे कि हम लॉग से कभी भी आगे फ्यूचर में नहीं डरेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक लॉग से। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे, अच्छे से जानेंगे कि क्या होता है लॉग, और फिर वीडियो के एंड में हम आप ज़रूर एक बार कमेंट करें, बताएं कि आपको कितना क्लियर हुआ है या इसमें कोई डाउट रह गया है। ओके, हम उसमें ज़रूर आपकी मदद कर सकेंगे जितना हो सकता है। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो इसको हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं एक नंबर्स है 64। अब 64 को लिखना है 2 के पावर में कितना लिखेंगे, तो 2 का पावर में कितना आ जाएगा 64, तो 2 का पावर 6 आ जाएगा 64। अच्छा, इसी 64 को अगर लिखना है कि हम 4 के पावर कितना लिखेंगे, तो 4 का पावर कितना आ जाएगा 3। इसी 64 को अगर लिखना हो 8 के पावर में कितना लिखेंगे, तो 8 का पावर 2 आ जाएंगे। इसी 64 को लिखना है, मान लीजिए 16 का पावर कितना लिखेंगे, तो अब कैसे लिखेंगे, तो 16 हमारा है 2 का पावर 4, और ओवरऑल 2 का पावर में क्या आना चाहिए 6, तो 6/4 कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3/2। तो 16 का पावर में कितना आ जाएगा 6/4, 3/2। ओके, लेकिन अब यहीं पे अगर बोलते हैं 64 को हमें बताना 3 के पावर में कितना लिखे हैं, 3 के पावर में, तो इस केस में x का वैल्यू क्या होगा, तो अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा ही नहीं है कि 64 को 3 के पावर में भी लिखा जा सकता है। तो हम तो बोलते हैं 64 को किसी भी नंबर के पावर में लिखे जा सकते हैं। जैसे 3 के पावर में कुछ लिखना है तो ये x भी कुछ न कुछ वैल्यू होगा। 5 का पावर में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, 7 का पावर में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, 11 का पावर लिखना है तो भी लिख सकते हैं। तो ये मतलब ये हुआ कि किसी भी एक नंबर्स को, किसी भी एक नेचुरल नंबर्स को अगर हम किसी भी दूसरे नंबर्स के पावर में लिखना हो तो ये हम लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन हमें कौन देगा, तो इसी का सॉल्यूशन देगा लॉग। इसी का सॉल्यूशन कौन देगा, लॉग। ठीक है, तो अब ये जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग में। ओके, तो लॉग क्या करता है, तो लॉग एक ऐसा टूल है, लॉग एक ऐसा टूल है जो किसी भी नेचुरल नंबर्स को किसी दूसरे नेचुरल नंबर्स के पावर में लिखना सिखाता है। ओके, तो अब हम बोलेंगे कि सर इसका फिर आंसर क्या होगा ये बता दीजिए। तो 64 को अगर 3 के पावर में लिखना हो तो ये नंबर्स क्या होगा ये बताना है। तो ये जो नंबर्स होगा यही कहलाता है लॉग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो लॉग ऑफ 64 बेस में आ जाएगा 3। तो कोई भी अगर लॉग बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, लॉग इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसका टर्म होता है, ये होता है आर्ग्यूमेंट और ये होता है बेस। तो लॉग का 2 टर्म है, एक आर्गुमेंट और दूसरा बेस। आर्गुमेंट मतलब उस नंबर्स को हम लिखना चाह रहे हैं, बेस मतलब कितने के बेस में, मतलब जिस नंबर के पावर में लिखना चाह रहे हैं उसका बेस कहलाएगा।
तो अगर हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि 31 को लिखते हैं 5 का पावर में कितना लिखेंगे, तो ये जब लिखेंगे तो यानी ये आ जाएगा log ऑफ 31। जिसको लिखना चाह रहे हैं वो उसका आर्गुमेंट बनेगा, जो बेस में रखना चाह रहे हैं वो बेस बन जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये समझ में आया कि कोई भी एक नेचुरल नंबर्स को हम किसी भी दूसरे बेस के पावर में लिखा जा सकता है। अब तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर 64 को लिखे 3 का पावर में कितना लिखे चाहेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ 64 बेस में 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम सर 5 का पावर में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो log ऑफ 64 बेस में 5। अगर हम इसको 7 का पावर में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो log ऑफ 64 बेस में 7। तो जिसको लिखना चाह रहे हैं वो हमारा आ गया कि किसी भी, मतलब हम तो नेचुरल नंबर के अलावे हम किसी भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर को हम लिख सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक नंबर्स है 10/3, तो इसको भी अगर लिखना है तो 2 का पावर में लिख सकते हैं। तो 2 का पावर में क्या आ जाएगा, log ऑफ 11/3 बेस में 2 आ जाएंगे। तो हम किसी भी नंबर्स को किसी भी नंबर्स के पावर में लिखा जा सकता है। जैसे 3 के पावर में लिखें तो log ऑफ 11/3 बेस में आ जाएगा 3। ओके, तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स को, अगर n एक नंबर्स है तो ये हमारा बस पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव रियल नंबर है तो हम इसको कोई अदर पॉजिटिव रियल नंबर्स के पावर में लिखा जा सकता है। तो ये भी होंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स, पर 1 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर्स के पावर में लिखा जा सकता है अदर देन यूनिटी, 1 के अलावे। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 हो गया तो जैसे मान लो 10 को लिखना है तो बोलेंगे 1 का पावर में कितना लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते हैं, नॉट पॉसिबल। 1 का पावर में कुछ भी रखेंगे तो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो 10 को हम 1 के पावर में नहीं लिख सकते, इसीलिए बेस कभी भी 1 नहीं लेना है, बेस हमारा 1 नहीं लेना है। ओके, तो चलते हैं हमारा लॉग। जैसे ये लॉग ले लिए, तो अब मान लिए कि कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर्स n है, पॉजिटिव रियल नंबर n है जिसको किसी दूसरे बेस a के पावर में लिखना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पर जब x का वैल्यू आएगा तो वो क्या आएगा, log ऑफ n टू द बेस a। तो यही हमारा आंसर होगा। तो log ऑफ n टू द बेस a ये हमारा x के इक्वल होंगे। तो इसको आर्गुमेंट बोला जाता है और इसको हम बेस बोलते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है इसको। जैसे 16 को 3 का पावर में लिखना है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो log ऑफ 16 बेस में 3। तो हम तो लिख ही सकते हैं। 20 को लिखना है 5 के पावर में तो क्या लिखेंगे, log ऑफ 20 बेस में 5। 3 को लिखना है 2 के पावर में तो क्या लिखेंगे, log ऑफ 3 बेस में 2। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम किसी भी दूसरे पॉजिटिव रियल नंबर के पावर में लिखा जा सकता है, बस बेस 1 नहीं होना चाहिए। राइट, बोल सकते हैं कि log ऑफ n टू द बेस a है तो ये डिफाइंड तब होगा तब जब हमारा ये जो नंबर्स है n वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, a भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। इसीलिए n ग्रेटर देन 0 लिख रहे हैं, a लेस देन ग्रेटर देन 0 लिख रहे हैं और a 1 नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं। जैसे अब हम लॉग को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो बेसिक चीज़ें हैं वो कोई भी कर लेता है कि 2 का पावर 2 बताओ तो 4 कोई भी बता देता है। लेकिन उल्टा अब सोचना है कि जब हम एक्सपोनेंशियल से लॉग में, लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने सीख जाएंगे तो काम हमारा हो जाएगा। ओके, तो लॉग वाले टर्म को हम ये समझे कि log ऑफ n टू द बेस a है, अगर वो x के इक्वल है तो एक बेस का पावर में ये वैल्यू अगर लेंगे तो वो आर्गुमेंट के इक्वल होगा। ओके, तो n बराबर a का पावर x, या उल्टा भी ट्रू होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए ये पावर बेस का पावर में जो है तो पावर बराबर क्या आ जाएगा, तो log ऑफ दिस n, अब बेस में क्या आ जाएगा, जो बेस में था वही बेस में रह जाएगा, तो बेस में a हो जाएंगे। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका। ठीक है, दूसरा क्या है, a के पावर में अगर कोई भी लॉग वाला टर्म आ जाए, log ऑफ n टू द बेस a, तो अभी क्या समझे थे, a के पावर में log ऑफ n टू द बेस a क्या आ जाएगा, n के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि n को ही तो लिख रहे हैं, n को ही क्या लिख रहे थे, a के पावर में, तो a के पावर में कितना होगा, तो यही हमारा x होता था जो log में आंसर आते थे। तो जैसे यहाँ पे इसका प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे a का पावर x अगर n के बराबर है, ओके, तो यहाँ से हमने समझा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो log ऑफ n टू दी बेस a होगा। ओके, और यही x का वैल्यू, ये जो x का वैल्यू आया है
यही एक्स का वैल्यू अगेन यहाँ पे जाके रख देना है। तो जैसे ए का पावर यहाँ पे एक्स था, एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, log ऑफ n टू दी बेस ए, तो ये किसके बराबर हो गया, n। तो यही जो हमारा रिजल्ट बन जाता है। इसका मतलब आगे से कभी भी लिखा हो 2 का पावर में log ऑफ मान लो समथिंग है लैम्डा और बेस में है 2, तो ये किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर हो जाएंगे। तो अगर मान लो ये बेस और log का बेस दोनों अगर सेम हो तो ये जो नंबर्स होता है यही नंबर्स उसका वैल्यू हो जाता है, राइट। तो ये हमारा प्रॉपर्टी बताता है। जैसे 2 का पावर log 5 बेस 2 है तो ये 5 के इक्वल हो गया, 3 का पावर log 7 बेस 3 है तो 7 के इक्वल हो गया। ओके, इसी पे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे क्वेश्चन है तो इन सभी में क्या करना, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड एक्स इन ऑल दीज केसेस। ओके, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे 2 का पावर x इक्वल्स टू 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो अभी समझाए थे x के वैल्यू क्या होंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, log ऑफ 3 बेस में 2 आ जाएंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा log 3 बेस 2। जैसे सेकंड है 3 का पावर x प्लस 2 बराबर 4, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log 4 बेस 3, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू log 4 बेस 3 हो गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा log 4 बेस 3 माइनस 2। जैसे यहाँ पे लिख दिया 2 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 4 है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, log 4 बेस 2, तो log 4 बेस 2 का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट log 4 बेस 2 माइनस 1। तो बस हम log के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, इसको फर्दर स्प्लिट करके सॉल्व तो कर ही सकते हैं, पर हम log के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। ओके, थर्ड, तो 3 का पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो log ऑफ 4 बेस 3, तो log 4 बेस 3 का वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट log ऑफ 4 बेस 3, ये हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। इसमें अगर लिखना चाहे 2 का पावर एक्स इंटू 5 का पावर एक्स इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 2 इंटू 5 10 का पावर में क्या लिख दिए एक्स, इसको लिख दिए 4, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा log ऑफ 4 बेस में 10, तो log 4 बेस 10 आ गया। जैसे 2 का पावर एक्स बराबर 8 है, तो यहाँ भी एक्स का वैल्यू जो है 3 होता है, लेकिन log के टर्म में लिखेंगे तो log ऑफ 8 बेस में 2 आ जाएगा, तो log 8 बेस 2 हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। तो इसका मतलब ये log का वैल्यू जो है हम फाइंड भी कर सकते हैं और इसको इक्विवेलेंटली 3 के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब समझेंगे आगे, अभी बस ये समझ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉग से एक्सपोनेंशियल में। ओके, जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे बोल दिया कि इस लॉग का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो अगर मान लेते हैं इसका वैल्यू अगर नहीं पता है तो इसको हम एक्स के इक्वल मान लेंगे, तो इसको जैसे ही एक्स के इक्वल मानेंगे तो 2 का पावर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 16, तो 2 का पावर एक्स इक्वल टू 16 लिख दिए, तो यहाँ से 16 को लिख दिया 2 का पावर 4, तो यहाँ से बेस सेम है और बेस 1 नहीं है तो पावर को इक्वल कर दिए, तो एक्स बराबर 4 हो गया। उसी तरीके से सेकेंड, जब इसका वैल्यू फाइंड करना, तो अगर इसका वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको किसके इक्वल कर देंगे, एक्स, तो 2 का पावर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2√2, तो 2√2 हो जाएगा। यहाँ से 2 का पावर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 2√2 को लिख देंगे यहाँ पे 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2। उसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे log 100 बेस 10 है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो 10 का पावर कितना ले जो 100 के बराबर हो जाए वही इसका वैल्यू होगा, तो 10 का पावर x मान लिए, ये 100 के इक्वल है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो हैंस इस log का वैल्यू जो है ये क्या है, 2 है, इसी का वैल्यू x माने थे। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं कि log का वैल्यू क्या होता है, तो log का वैल्यू जो है वो वैल्यू होगा जो बेस के पावर में लेने के बाद वो आर्गुमेंट के इक्वल कर दे। जैसे आर्गुमेंट 1 है तो 1 के इक्वल किसको कर दे, बेस का पावर में x, तो x जो आएगा वही इस log का प्रॉपरली वैल्यू होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे 5 का पावर x 1 है तो 1 को 5 पावर 0 लिख दिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0, इसका मतलब log 1 बेस में 5, इसका वैल्यू क्या आ गया 0। ओके, इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है log ऑफ 2 बेस में 2 है और इधर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू निकालना है। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो यानी log ऑफ 1 बेस में 2 है, तो 2 का पावर x मान लिए और इसको कर दिए 1 के इक्वल, तो यहाँ से x क्या आ गया, तो यहाँ से x 0 आ गया कंपेयर करके, तो यानी इस log का वैल्यू क्या है 0 है। उसी तरह इस log का वैल्यू निकालना है, तो इस log का वैल्यू अगर x के इक्वल मान लें तो 1/5 का पावर x किसके बराबर होगा, 5, जो है 5 के इक्वल है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 5 का पावर -1, इधर 5 का पावर -x,
तो लिख ही सकते हैं ना इसको, 1/5 का पावर एक्स है 5 = -1 ये हमारा आ जाएगा 5। तो इसको 1/5 का पावर -1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए कंपेयर करके एक्स को -1 लिख दिए। यहाँ पे लॉग बेस में 7 और यहाँ है 1/√7। ओके, इसको लिखना है, तो यहाँ पे इसको x इक्वल मान लिया, तो 7 का पावर x जो होगा इसके बराबर होना चाहिए, तो 7 का पावर x 1/√7 के इक्वल कर दिए। तो यहाँ पे इसको लिख दिए √7 का पावर -1 और इसको लिख दिया √7 का पावर 2x, तो 2x हमारा -1 के इक्वल आ गया, तो x -½ हो गया, राइट। उसी तरीके से मान लेते हैं कि log ऑफ √2 + 1 बेस में लिख दिए √2 - 1। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू अगर x इक्वल मान ले तो √2 - 1 का पावर x बराबर √2 + 1, तो √2 - 1 का पावर x बराबर √2 + 1 लिख दिया। √2 + 1 जो होता है वो 1/√2 - 1 होता है, ठीक है। तो इसको √2 - 1 का पावर -1 भी लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, ये आंसर है। उसके बाद अगर इसको लिखना है log 3 बेस में 1/3, तो ये क्या आ जाएंगे, तो 1/3 का पावर इसको x मानेंगे तो 1/3 का पावर x बराबर 3, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो ये हमारा 2 + √3 है, ये 2 - √3 है, तो इसके पावर में कितना लेंगे जो 2 - √3 के बराबर हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका पावर -1 इसके बराबर होगा, तो इसीलिए इस आंसर -1 आ गया। जैसे log 10 बेस 10 है, तो यानी 10 का पावर कितना ले जो 10 के बराबर हो जाए, तो 1 ही तो होगा, तो 10x बराबर 1 हो गया, तो इस log का वैल्यू क्या आ गया 1। जैसे इस log का वैल्यू निकालना है तो log ऑफ 5/2 है, अब बेस में 2/5, तो 2/5 पर कितना ले जो 5/2 हो जाए तो -1, तो ये हमारा -1 आ गया। तो आंसर डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज बनेंगे, आइडेंटिटीज क्या बनेंगे कि log ऑफ n टू द बेस n, तो पावर बेस और आर्गुमेंट दोनों अगर सेम हो, इसका मतलब जिसको कन्वर्ट करना वो नंबर n है, जिसके बेस में कन्वर्ट करना वो भी नंबर n है। तो n का पावर कितना लें जो n के बराबर हो, तो ये तो हमेशा 1 ही आएगा अगर n डिफाइन है, तो n पॉजिटिव रियल नंबर कुछ भी है 1 को छोड़ के, तो log ऑफ n टू द बेस n जो है 1 होता है। तो यानी अगर जिसको कन्वर्ट करना है बेस में सेम हो तो दोनों पावर में 1 ही रखना पड़ेगा तभी इक्वल होगा। तो हेंस इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, n का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर 1 को छोड़ के अगर लिया जाए, n > 0 1 को छोड़ के। अगर log ऑफ 1 बेस a लिया तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, क्यों, क्योंकि a का पावर कितना ले जो 1 के इक्वल होगा, तो a का पावर 0 ही लेना पड़ेगा, a पॉजिटिव रियल नंबर है 1 को छोड़ के। दूसरा log ऑफ n टू द बेस 1/n हो, तो इसका वैल्यू हमेशा -1 होगा, क्योंकि आर्गुमेंट और बेस जब भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो इसका पावर -1 इसके बराबर होगा, इसीलिए इसका log का वैल्यू -1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना, ये जो कन्वर्जन है ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक है log का। क्या a का पावर x अगर n के बराबर है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो log ऑफ n टू द बेस a, जो बेस में यहाँ पे था वही log के बेस में चला जाएगा, जिसको लिखना था वो हमारा log के आर्गुमेंट बन जाएंगे, जो पावर में था वो log के वैल्यू बन जाएंगे। ओके, और a का पावर में ही log ऑफ n टू द बेस a, यानी तो ये दोनों बेस सेम हो तो इसका वैल्यू जो होगा डायरेक्टली n के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये 2 का पावर log 10 बेस 2 है, तो ये बेस दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 10 के इक्वल हो जाएगा। 3 का पावर log 10 बेस 3 है, तो ये दोनों बेस सेम है तो ये वैल्यू 10 के इक्वल हो जाएंगे। जैसे 4 का पावर log 3 बेस 2 है, तो ये 4 को क्या लिखेंगे, तो इसको जो है 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 का पावर 2 लिख दिए, देखो 2 का पावर 2 लिख दिए, और 2 × log 3 बेस 2 हो गया। अब 2 का पावर में इसको क्या लिख दिए, log 3 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2, 2x होता है तो उसको क्या लिखते हैं x प्लस x। तो यहाँ क्या आ गया, 2 का पावर में 2 × log 3 बेस 2 था तो उसको log 3 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 लिख दिए। अब 2 का पावर m प्लस m हो तो उसको 2 का पावर m × 2 का पावर m लिख सकते हैं, तो यानी 2 का पावर में log 3 बेस 2 × 2 का पावर log 3 बेस 2। अब यहाँ पे दोनों बेस सेम हो गया तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया 3, इसका वैल्यू भी 3, तो 3 × 3 कर दिए, ये 9 के इक्वल आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम log के क्वेश्चंस को आसानी से हम मैनिपुलेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ log, ताकि log में ही हम डील करना सीखें। अभी तक हम क्या सीखे थे, log का बिल्कुल बेसिक, कि log
होता क्या है, उसको उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, अगर एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है तो लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इतना सब बेसिक सीख जाने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे कोई भी मैथमेटिकल टूल्स तभी अप्लाई कर पाएंगे जब उसके नियम कायदा कानून हमें पता हो। अगर कैलकुलेटर के बारे में यही नहीं पता है कि कौन सा बटन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो हम कैलकुलेटर को कभी यूज़ कर पाएंगे, नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो वो भी तो एक टूल ही है। उसी तरीके से लॉगरिथम भी एक टूल है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें बस इसके प्रिंसिपल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना चाहिए। ओके, तो अगर मान लेते हैं दो ऐसे नंबर जिसका लॉग निकालना चाह रहे हैं जो दोनों नंबर प्रोडक्ट में हैं, तो इसका लॉग निकालने के लिए दोनों का लॉग अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम लॉग ऑफ मान लेते हैं 6 × 3 निकालना चाह रहे हैं, बेस में 2 है, तो इसको हम लॉग 6 अलग निकाल लें, बेस में 2, और प्लस लॉग ऑफ 3 निकाल लें, बेस में 2, दोनों अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से दो नंबर अगर रेशियो में है और उसका लॉग निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n कर लेंगे, लॉग m माइनस लॉग n, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड अगर है कि लॉग m का पावर n है, यानी m इंटू एम इंटू एम n टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो ये जो पावर में है आर्गुमेंट का पावर, ये n बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में होता है आर्गुमेंट में, तो जब अलग अलग लॉग निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो लॉग m प्लस क्या करेंगे, लॉग m। तो इसी तरीके से अगर प्लस लॉग m मल्टीपल टाइम्स लिखते रहेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऐड होके n टाइम्स लॉग m बेस a आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से बेस में अगर पावर में n है तो बाहर निकल के वो 1/n हो जाएंगे। बेस के पावर में जो होता है वो बाहर में जाके डिवाइड हो जाता है, तो आर्गुमेंट का पावर में होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस का पावर में होगा तो वो डिवाइड हो जाएंगे, तो 1/n आ जाएगा, राइट। अब यहाँ लॉग ऑफ m टू द बेस में a का पावर p है, तो ये बाहर आके 1/p हो जाएंगे, और उल्टा इसके पावर में जाएगा तो 1/p हो जाएगा। यानी कोई पावर अगर मान लेते हैं आर्गुमेंट में है तो उसका रेसिप्रोकल बन के बेस के पावर में जा सकता है, बेस में होगा तो इसका रेसिप्रोकल आर्गुमेंट के पावर में जा सकता है। ओके, अब इसके प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये जो कैसे आया है, ये ऐड में कैसे हो जा रहा है, तो ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं। जैसे लॉग ऑफ m टू द बेस a को x मान लिए, और लॉग ऑफ n टू द बेस a को y मान लिए, तो यहाँ से a का पावर y इक्वल्स टू n लिख सकते हैं, a का पावर x इक्वल्स टू m लिख सकते हैं। तो m बराबर 1 पावर x आ गया, n बराबर 1 पावर y आ गया, m इंटू n लिख दिए, तो m इंटू एन यानी 1 पावर x इंटू 1 पावर y, तो 1 पावर में क्या आ गया, x प्लस वाई। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई निकालना है पावर, तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ m इंटू एन बेस में a, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, लॉग ऑफ m इंटू एन बेस में a, फिर x का वैल्यू रख दिए, y का वैल्यू रख दिए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया आसानी से, राइट। तो मैथमेटिकली हम इसको प्रूफ कर लिए। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की प्रूफ है कि लॉग m का पावर n अगर हो, m1 इंटू m2 इंटू m3 अप टू mn है, तो इसी को इसका जनरल फार्मूला हो गया कि अगर बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं तो सबको ऐड करके लिखा जा सकता है, ये जनरलाइज फार्मूला हो गया इसका। तो अगर सबको m लिख दिए, m इंटू एम इंटू एम इंटू एम n टाइम्स, तो m का पावर क्या आ गया, n, और इसको ऐड करके लिख दिए तो क्या आ गया, n टाइम्स लॉग ऑफ m बेस a, तो ये इसके प्रूफ हो जाएंगे। अब जैसे इसका वैल्यू निकालना है, लॉग ऑफ 25 बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 4 बेस 10, तो अगर इसको निकालना हो तो अलग अलग दोनों के लॉग का वैल्यू मालूम हमें नहीं है, मतलब रैशनल वैल्यूज़, लेकिन अगर हम लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n माने, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यानी ये दोनों, ये जो फार्मूला है दोनों तरीके से हमें याद रखना है, लॉग m प्लस लॉग n बराबर लॉग ऑफ m इंटू एन, और उल्टा भी m इंटू एन को हम रिवर्स में लिखेंगे तो लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ पे लॉग m प्लस लॉग n है, तो मल्टीप्लाई ऐड होकर क्या आ जाएगा, लॉग m इंटू एन, तो 25 गुना 4, बेस में आ जाएगा 10, तो लॉग ऑफ 100 बेस में क्या आ जाएगा 10, तो लॉग ऑफ 100, अब 100 को क्या लिख देंगे, 10 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर बेस में 10, ये 2 बाहर आ जाएगा, लॉग 10 बेस 10, तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, लॉग 10 बेस 10। अब हमने पढ़ा था लॉग का आर्गुमेंट बेस सेम होती है, वैल्यू 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1, तो आंसर 2 हो जाएंगे, राइट।
इस तरीके से सेकेंड अगर सॉल्व करें तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n है, तो दोनों का डिफरेंस है, तो ये क्या आ जाएगा m/n हो जाएंगे, तो यानी 100/20, तो log 5 बेस 5, अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। थर्ड अगर सॉल्व करेंगे तो log 3 बेस 15 प्लस log 5 बेस 15, तो बेस दोनों का सेम है, तो log ऑफ कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, और बेस में सेम रहेगा 15, तो log 15 बेस 15, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू आ गया 1, राइट। अब जैसे इसका वैल्यू निकालना, log 8 बेस में 2 है, तो 8 को क्या लिख देंगे 2 का क्यूब, तो इसको लिख देंगे, तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 का क्यूब बेस में 2। अब जो है ये आर्गूमेंट का पावर में है, तो ये क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो आर्गूमेंट का पावर में ये 3 आ गया बाहर, log 2 बेस 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो यानी ये आ जाएगा 3, ये आंसर। उसी तरीके से जैसे log ऑफ 16 बेस में 4√2 है, तो इसको लिखना है, तो क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू अगर नहीं मालूम है तो इसको x मान लिए, 4√2 का पावर, 4√2 को लिख दिए, तो ये √2 का पावर 4 इंटू √2 का पावर 1, √2 का पावर 5, तो √2 का पावर 5x, इधर आ जाएगा √2 का पावर 8, तो यानी 5x बराबर 8, तो 8x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8/5, यहाँ से सॉल्व हो गया। ये सभी क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर लेना है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको तीनों लॉग को ऐड करना, तो यहाँ पे log m प्लस log n प्लस p है, तो आर्गूमेंट सब क्या होगा मल्टीप्लाई में होता जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए और सबको मल्टीप्लाई किए, तो वैल्यू कितना आ गया 1, तो log 1 का वैल्यू क्या हो गया 0। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वैल्यू का भी कैलकुलेट करके समझ लेना है अपने को, ये निकाल लेना है। ओके, नेक्स्ट आएंगे इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है इफ़ k इंटू log 2 बराबर क्या है 2 log 8/45 प्लस 3 टाइम्स log 25/8 माइनस 4 इंटू log 5/6, इसका वैल्यू निकालना है कि क्या आएगा। ओके, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। आंसर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर के का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन समझ लेना है, दिक्कत हो तो कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस चेंज थ्योरम। ओके, आई होप इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई मतलब आपको दिक्कत है या डाउट्स रह गए या कुछ ऐसा चीज़ें जो तुम आपको समझ में ना आया हो या जानना हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे बिल्कुल जवाब देंगे। ओके, और आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीरीज ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से हम उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेस चेंज थ्योरम से। ओके, तो उसमें हम समझेंगे कि लॉग का अगर अलग अलग बेस हो, फिर उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन या इक्वेशन में यूज़ करते हैं, तो अलग अलग लॉग के बेस अगर एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। ओके, तो ओके, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक देखे हैं दैट मीन्स आप सिंसियर हैं, और उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। ओके, तो आप अपने भी मतलब जानने वाले को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हेल्पफुल रहे इस वीडियो की मीडियम से। ओके, थैंक यू।